अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ इखलाक यूसुफ मलिक एंड वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में जैसे हमने फ्लो कंट्रोल के बारे में बात की है, जिसमें से हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़े, फिर स्विच केसेस, फिर फॉर लूप। ठीक है, तो लूप्स का मैंने आपको पहले ही बोला कि लूप्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, मेनली तीन तरह के टाइप्स है, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल। ठीक है, तो ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो जिसमें से हमने फॉर लूप पढ़ा है। जब आप अगर आपने नहीं देखे तो आपको वीडियोस जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो वाइल लूप के बारे में होने हैं। हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, हम जानेंगे कि वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसलिए मैं एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पर, एक वाइल लूप, जिसका मैं रखूँगा एग्जाम्पल नाम। ठीक है, सो वाइल लूप डॉट जावा। ठीक है, जो ही मैं इसका एक्सटेंशन जावा रहेगा। सो व्हेन आई एम गोइंग टू क्रिएट दैट फाइल, इट्स गोना गिव मी दैट पब्लिक क्लास वाइल लूप। ठीक है, जिसमें इसे एक मेन मेथड जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होगा। ठीक है, जैसे कि हम पिछले वीडियोस में करके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करूँगा मैं, पहले आपको एक इसका सिंटैक्स, वाइल लूप का जो सिंटैक्स है, मेन सिंटैक्स है, वो कैसे होता है वो पहले जानेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो वाइल लूप का जो सिंटैक्स है, देखो क्या होता है। वाइल, ये जो लूप मैंने पहले ही आपको बोला कि जो लूप कब इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमें कोई रिपीटेड टास्क करना है तब हम लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स है, वो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कंडीशंस हम उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो फॉर लूप का क्वेश्चन हमसे पढ़ा था पहले, उसमें इनिशियलाइजेशन होता है, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, फिर उसके कोडिंग वाला जो भी करना है। तो वाइल लूप का भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है। वाइल पहले लिखते हैं इसमें वाइल। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन, बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशन। मैंने बोला कि ये वो बूलियन एक्सप्रेशन जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, उसके बाद आता है इसका कोडिंग ब्लॉक, जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है तो वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा, जो वाइल के अंदर जो पैरेंथेसिस, फिर इसके अंदर बूलियन एक्सप्रेशन, जब भी वो ट्रू होगा, जो इसके अंदर जितनी बार भी वो ट्रू होगा उतनी बार इसके अंदर जो भी कोड है वो फिर से चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं सपोज यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगा, वो चेक करेगा कंडीशन, तो फिर अगर वो ट्रू हुआ तो इसके अंदर चला जाएगा, फिर से चेक करेगा अगर ट्रू कंडीशन है। तो इसका मतलब है जो कंडीशन हमेशा, अगर हम ये पहले ट्रू ही हमेशा रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल देखेंगे, तो ये इसका वाइल लूप का सिंटैक्स है। ठीक है, तो अगर हम सपोज एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं, देखो वाइल, देखो इसका इस तरीके से लिखा, वाइल सिंटैक्स ट्रू, ट्रू तो हमेशा बोलियन ही, तो ट्रू हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगाऊंगा, सिस्टम डॉट प्रिंट 10। ठीक है, इस तरीके से सपोज एलन ना हटा के प्रिंट 10 करता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि आपने हैकिंग सीरीज में देखा होगा 10 प्रिंट होके आता है, तो यू कैन थिंक इन दैट सेंस कि ऐसे होता है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइल ट्रू, तो ये जो कंडीशन ये हमेशा ट्रू है, उसको कोई भी कंडीशन, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है जो इस कंडीशन को फॉल्स कर सके। ठीक है, तो इसके मतलब ये हमेशा चलता रहेगा, जब तक ये कंप्यूटर की मेमोरी है आउट ऑफ मेमोरी नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू, विदाउट लॉसिंग द टाइम, वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। सो अगर आप देख सकते हो, सो दिस like this, it has given me 10 10 10 0, it is continuously, it is going to print indefinitely। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ट्रू है, ये क्योंकि ये कंडीशन जो है, इसको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि जो उसको फॉल्स कर रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट कर रहा है 10। आप अगर देख सकते कितने 10 इसने प्रिंट करते, जब तक ये प्रिंट करते ही जाएगा। ठीक है, जब तक कि हम इसको टर्मिनेट ना करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सपोज यहाँ पर तो हमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग में कभी कभी हमें ऐसा ध्यान रखना होता है कि हमारा जो लूप है वो इन्फिनिट तक ना जाए। ठीक है, तो ये तो इन्फिनिटली चलेगा। तो ठीक है, तो वाइल लूप के हमने पहले जब फॉर लूप पढ़ा था, हमने उसके बेस पे तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब फनी एग्जाम्पल, यू कैन थिंक इन दैट सेंस। तो मैं इसको यहाँ पर एक पेश करता हूँ, इस वाली प्रॉब्लम, इस वाले स्टेटमेंट को। ठीक है, तो अगर आप सपोज, अब मुझे वाइल लूप, मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी हमें कुछ रिपीटेड टास्क करना है, ठीक है, तब हम वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं या लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम 5 बार प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखूँगा मैं, तो मैं लिखूँगा उसी तरीके से, क्या लिखें, जैसे कि मैं 5 बार तो नाम नहीं लिखूँगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने 5 बार आई एम इखलाक ऐसे नहीं लिखा था। ठीक है, इस तरीके से सपोज यहाँ पर और एक 5 स्टेटमेंट में यही लिखूँगा मैं। तो दैट इज़ अ वेरी इनएफिशिएंट वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। ओह 1 सेकेंड, और हमेशा प्रोग्राम ऐसा लिखो कि वो समझने में आसानी हो जाए। और इस तरीके से सपोज यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसी कॉपी करूँगा इस तरीके से। सपोज अगर मुझे 6 बार अपना नाम लिखना है प्रिंटिंग स्टेटमेंट इसमें टर्मिनल पे,
तो इस तरीके से मैं ये नहीं करूँगा कि 5 बार भाई साहब ये जो नाम है मैंने 6 बार लिखूंगा इस तरीके से, और हमारा प्रोग्राम नहीं। तो हमें वी हैव टू डिवाइज एन एफिशिएंट वे टू राइट दिस, हम एक ही बार लिखें और उसको तो और एक बार वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, लूप्स इज द बेस्ट वे टू डूइंग द सेम थिंग। इफ वी हैव टू डू सम रिपीटेड टास्क वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ लूप्स, ठीक है। तो मैं वही लिखूंगा, देखो इसको एफिशिएंट में लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, यहाँ पर मैं मुझे ये 6 बार आई एम लिखा प्रिंट करके देगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँगा तो इसी को फॉलो की मदद से, जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा था, अगर मैं आपको वो भी दिखाऊँ यहाँ पर, तो या दिस थिंग इस तरीके से हम लिख सकते थे, ठीक है। इसमें मैंने कमेंट किया है 5 बार चलाना है। तो इसलिए वाइल लूप में किस तरीके से यही सेम प्रॉब्लम है, कैसे वाइल लूप की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, वाइल, ठीक है। अब मुझे क्या करें, 5 बार चलाना है। तो बेसिकली मैंने कहा यहाँ पर एक बुलियन एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। मैं लिखूँगा कुछ आई इज लेस देन सपोज 6 या आई लेस और इक्वल टू 6, लेस और इक्वल टू 6। अब मैं क्या उसके अंदर लिखूंगा, जो भी मुझे रिपीटेडली करना है उसको मैंने वाइल लूप के अंदर लिखना है, ठीक है। तो वाइल लूप के अंदर लिखा मैंने, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लिखा मैंने। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इस वाले ऊपर वाले लाइन को, ठीक है। लेकिन ये बोलेगा यहाँ पर मुझे कुछ कंडीशन लिखना है जो मुझे 5 बार चलाना है, ठीक है। सपोज मैं लिखूंगा आई का वैल्यू जो है, एक वेरिएबल बनाऊंगा इंटीजर आई वैल्यूबल, उसको मैं रखूंगा वैल्यू 6, ठीक है, या 0 लिखूंगा मैं, ठीक है। इसका मैंने 0, मैं देखूंगा कि इसमें आई का वैल्यू हो, जब तक ये 6 ना हो तब तक चलाते रहो। तो इसका मतलब मैं इसको वैल्यू जब भी एक बार चलेगा मैं इस आई को इंक्रीमेंट करूंगा एक, ठीक है। इस तरीके से सोच सकते हो आप, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है ताकि ये 6 बार चले, तो मैं इसे लिख सकता हूँ सीधे आई इज लेस और इक्वल टू 6, इस तरीके से। तो वो क्या करेगा, जब पहले इसमें 0 होगा वैल्यू, ठीक है, 0 होगा, आई लेस और 0 इज लेस और इक्वल टू 6, यस, तो प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके क्या करेगा, आई को क्या करेगा, इंक्रीमेंट एक करेगा, ठीक है। तो उसका आई का जो वैल्यू है 0 से 1 हो जाएगा, 1 इज लेस और फिर से चेक करेगा कॉन्स्टेंट, 1 इज लेस और इक्वल टू 6, यस इट इज। सो फिर से चलेगा और आई को इंक्रीमेंट करेगा। फिर आई का वैल्यू होगा 2, इस तरीके से क्या होगा, पहले बार इसका वैल्यू 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 6 भी होगा, 6 इज लेस और इक्वल टू 6, यस इट इज इक्वल टू 6, सो इट इज गोना रन। अब वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू क्या होगा, 7 इज लेस और इक्वल टू 7। तो जब भी इसको फॉल्स मिल गया वो वहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगर आप देख सकते हो, अगर इसमें प्रोग्राम को रन करूँगा तो वो हमारा जो पहले आउटपुट आ रहा था वही आएगा। लेकिन हमने क्या बेस्ट वे में हमारा अपना नाम जो है प्रिंट कर लिया 6 बार, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि आई का वैल्यू भी प्रिंट करेंगे, तो जिसकी हमने पिछले फॉर लूप में किया था, तो आप वो भी देख सकते हैं कि क्या वैल्यू, किस वैल्यू पे ये चला था ये लूप, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते देखो 0 1 पहला 0 वैल्यू था, फिर 1, फिर आई को वैल्यू को 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। यूँ ही इसको 7 मिल गया, आई प्लस जब भी मैं कर रहा हूँ 7, जब भी इसको 7 मिल गया, जब उसने फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करा, ठीक है, तो उसने कहा भाई साहब ये फॉल्स है, तो वहाँ से ये लूप से टर्मिनेट होके इस यहाँ वाले एग्जीक्यूशन पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो भी आप उसके बाद होगा लाइनस, जो भी इसको करना होगा वो वहाँ से वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज अ सिंपल प्रॉब्लम दैट यू कैन डू, दैट यू कैन परफॉर्म वाइल लूप, ठीक है। अपना नाम प्रिंट कर सकते हो या आई का वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो अगर हमें सपोज आई का वैल्यू डालना है, ठीक है, प्रिंट करना है, देखो आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे इसी वाइल लूप का इस्तेमाल करके मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, जैसे कि हमने पिछले फॉर लूप में भी किया था। तो इसमें भी हम वो प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद थोड़ा एफिशिएंट प्रॉब्लम्स में कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक नंबर लूँगा, एंड नंबर जिसका मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल लेना है, ठीक है। तो आप चाहे तो इस नंबर को क्या कीबोर्ड से भी डाल सकते हो, सपोज मुझे 7 का टेबल चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको पहले भी बोला कि मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है वो, सब अगर मुझे 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए तो मैं क्या लिखता हूँ, 2 × 1 इज इक्वल 2, ठीक है। फिर 2 × 2 इज इक्वल 4, ठीक है। 2 × 3 इज इक्वल 6, ठीक है। इस तरीके से लिखता हूँ। अगर आप देखो कि यहाँ पर कौन सा ये क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली 2 को आई को हम रिप्रेजेंट इस 1 2 3 4 को कर सकते हैं रिप्रेजेंट हम आई से। तो आई से क्या हो रहा है, अगर इसको आई से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी 2 होता है, 2 पहले कांस्टेंट रहेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, आई से, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है 2 × i इक्वल 2 × i, पहले 1 था वैल्यू, मतलब अगर इसको i मान के चले तो ये क्या होता है 2 × i। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। सपोज अगर मुझे यहाँ पर अब 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए तो मेरे को लिखूंगा सीधे प्रिंटिंग लिखूंगा, मैं एक स्ट्रिंग लिखूंगा, ठीक है। 2 × क्या करना है, उसको कॉन्कैटिनेट, इससे यहाँ मैं नहीं लिख सकता, इसको कॉन्कैटिनेट करूंगा इस तरीके से, ठीक है। प्लस क्या लिखूंगा यहाँ पर i, 2 × i, ताकि मुझे वो i आए यहाँ पर, ये वाला
1 2 3 4, क्योंकि ये वेरिएबल है तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा ऐसे ऐसे क्या ऐसे ही, ठीक है। तो फिर क्या लिखूंगा 2 × i इज इक्वल टू, फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर और एक कॉन्केटनेशन करूंगा, बेसिकली इसी स्ट्रिंग को जोड़ूंगा मैं और एक स्ट्रिंग, ठीक है, और एक वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या जोड़ूंगा इसका 2, जो भी 2 का सपोज नहीं 2 का ये जो जिसका भी मुझे मल्टीपल टेबल निकालना है उसका मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ प्लस दिस नंबर एंड इट्स गोन, नाउ आई हैव टू राइट नंबर इनटू आई। तो ये क्या होगा, ये मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल देगा इसी 7 का, ठीक है, कितने तक 6 तक। अगर मैं चाहूँगा कि इसको 6 तक ना बेसिकली 10 तक दे दें, ठीक है, मतलब 7 का ही 10 तक दे, तो मेरे को यहाँ पर चेंज करना वैल्यू पड़ेगा, यहाँ पर आई लेस और इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल देगा 10 तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मल्टीप्लिकेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। इससे हम इस प्रोग्राम को हम और एनहांस कर सकते हैं। सपोज हमें कभी क्या चाहिए कि कीबोर्ड से वैल्यू लेना है, उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालना है, तो क्या करेंगे, जल्दी से इंपोर्ट जावा डॉट, बेसिकली एक जावा पैकेज के अंदर, यूटिल पैकेज के अंदर क्या है, एक स्कैनर क्लास है, ठीक है, स्कैनर क्लास है, उसका यूज़ करेंगे हम ताकि हम कीबोर्ड से वैल्यू डाल सकें, ठीक है। तो जब भी कोई क्लास का हमें यूज़ करना है तो हम उसका पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसके फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम, इसमें एक आर्गुमेंट चाहिए होता है सिस्टम डॉट इन, इनपुट स्ट्रीम बेसिकली। तो वो इस तरीके से हम बना सकते हैं उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं बोलूँगा इस यूज़र से कि एंटर ए नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकता हूँ सिस्टम एंटर ए नंबर, ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूँ। फिर क्या करूँगा मैं, जिस नंबर में जो वैल्यू डाला था, हार्ड कोड करा था, उसी में डालूंगा मैं, जो भी कीवर्ड से डालूंगा। तो वो कैसे sc डॉट नेक्स्ट डेट, ठीक है। तो इस तरह से हम कीबोर्ड से वैल्यू डाल सकते हैं। तो फिर कुछ इसमें स्टोर किया है नंबर में, ठीक है। अब इसी नंबर को जो भी वैल्यू होगा, सपोज इसको मैं पहले डिक्लेयर ही करूँगा खाली, ठीक है, आई का वैल्यू इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसका वैल्यू जो है आई इस नंबर में वैल्यू स्टोर किया, जो भी कीबोर्ड से डालूंगा वो वैल्यू स्टोर होगा इस नंबर में, ठीक है। तो अगर मैं इसको अभी रन करूँगा, ठीक है, देखो अगर आप देख सकते हो, सपोज एंटर है, इसमें मुझे एक दे दिया एंटर नंबर। सपोज अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूँगा तो इसने मुझे 7 का टेबल दे दिया, ठीक है। अगर हम सपोज मैं 7 की जगह 7 ना लिख के कुछ 9 लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए क्या आप देख सकते हो, क्यों, क्योंकि ना अब क्या बोल रहे, जो भी वैल्यू में डाल रहा हूँ, जो ये तो पहले प्रिंट करेगा मैसेज टर्मिनल पे, फिर क्या करेगा नंबर, जो भी मैं अब टर्मिनल से डालूंगा, कीबोर्ड से वैल्यू डालूंगा, वो जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया वेरिएबल नंबर, उसमें स्टोर करेगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँ, वाइल लूप कर रहा हूँ। वाइल लूप कब तक चला रहा हूँ मैं, आई लेस और इक्वल 10, बेसिकली पहले आई में वैल्यू था 0 से लेके इसको बेहतर होगा कि मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ, ताकि इसको जब भी आपको इस तरीके से वेरिएबल्स ग्रुप करना होता है, जैसे कि आप कोड लिखते हो, जो सिमिलर कोड है उसको ग्रुप करो हमेशा, ठीक है, ताकि ध्यान में रहे कि कौन सा वेरिएबल कहाँ का है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली पहले मैंने इनिशियलाइज किया आई का वैल्यू 0 से कब तक, फिर लिखा आई लेस और इक्वल 10, बेसिकली ये आप देखो कि रेंज ऑफ वैल्यूज 0 से लेकर 10 तक। फिर मैं इसके अंदर वाइल लूप के अंदर इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ एक, ठीक है। अगर आप देख सकते हो, अगर इसमें इंक्रीमेंट ना करूँ मैं, क्या होगा, आई का वैल्यू जो हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा इनफिनिट लूप में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इस आई का कोई वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहा है, इसका वैल्यू पहले 0 था तो वो वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखना ही है, ठीक है। तब जाके इसका ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यू चेंज होगा और उसको फिर चेक करता रहेगा, जब तक कि वो फॉल्स नहीं होता तब तक वो चलेगा, ठीक है। फॉर लूप का हमारा बेस्ट एक तरीका है, क्यों हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं या वाइल लूप का। फॉर लूप में हमें पता होता है कि बेसिकली कि हमारे जो सेटअप्स होने वाले हैं ये कितने हैं, ठीक है। लेकिन वाइल लूप में सपोज यहाँ पर तो प्रॉब्लम है, हमें पता है कि ये कितने बार चलेगा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि हम चलाते हैं, मतलब इनफिनिट जैसे गेम लूप होता है या कुछ होता है, तो वहाँ पर ये चलाते रहते हैं, हमें पता नहीं कि हम ये कुछ भी कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, यूज़र कर सकता है टर्मिनेट या कुछ भी, ठीक है। तो ये चलता रहता है हमारे पास। कभी कभार क्या होता है कि हमें जितने बार ये चलेगा हमें वो नहीं पता होता है, तो तब हम इस वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं एफिशिएंटली, ताकि हमारा जो भी प्रोग्राम जिस तरीके से भी बनाना है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा अभी, तो एंटर नंबर सपोज मेरे को 5 का चाहिए, तो जैसे कि आप देख सकते हो 5, इसने 5 का टेबल मुझे प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। सो इस तरीके से हम वाइल लूप का सोच सकते हैं, ठीक है। तो वाइल लूप कभी कभार क्या, मैंने लूप्स पे और एक एग्जांपल दी थी, अगर हमें सपोज किसी को ईमेल सेंड करना है, ठीक है, तो ईमेल सेंड करने के लिए क्या है, एक एरे, बेसिकली अगर हमें डिफरेंट सेम टाइप ऑफ डेटा हमें कभी स्टोर करना होता है तो हम तब एरेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर सपोज हमें पास एरे ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, उनमें से एक ग्रुप कर सकते हैं, उनमें से एक वर्ड निकाल सकते हैं, एक मतलब ईमेल निकाल सकते हैं, फिर उनको मैसेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक सेंड कर सकते हैं मेल,
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके वाइल लूप से निकालते हैं उसमें वैल्यूज़, और उनको फिर जो भी फंक्शन में डाल के जो भी मैनिपुलेशन या करना है प्रोसेसिंग वो हम कर सकते हैं। फिर उनको चाहे ईमेल सेंड करना है या कुछ भी करना है तो वो कर सकते हैं। तो वो तब किस लिए इसी वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम एक छोटा इसको मैं अभी कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। हमें एक सिंपलेस्ट कैलकुलेटर जो हमने पिछली वीडियोस में बनाया था, ठीक है, इफ एल्स में शायद, तो वही हम इसमें वाइल लूप में भी जानेंगे कि कैसे हम इसको इफिशिएंटली लिख सकते हैं। वाइल लूप में मतलब हम क्या कर रहे थे पहले कि बोल रहे थे यूजर को एंटर नंबर, एंटर सेकंड नंबर, फिर एंटर ऑपरेशन, वो फिर हमें एडिशन या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करके देता था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ वो फिर टर्मिनेट होता था वो प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि जब तक मैं ना चाहूँ वो प्रोग्राम वो चलता रहे हमेशा के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो रियल लाइफ वर्ल्ड है कि ऐसा नहीं कि प्रोग्राम को फिर से बार बार रन करो। मैं जब किसी एप्लीकेशन को ओपन करता है वो चलता रहता है, ठीक है। जो डिपेंडिंग अपॉन यूज़र, फिर जो भी मैं चाहूँ किल करना चाहूँ एप्लीकेशन को, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक वो चलता रहता है। इसीलिए जैसे कि कैलकुलेटर एप्लीकेशन है, तो उसी तरीके से हम कुछ वाइल लूप की मदद से हम वो परफॉर्म करने वाले कि हम हाउ वी कैन डू द सेम थिंग, ठीक है। तो इसको मैं पहले कमेंट आउट करता हूँ इस सारे कोड को, ठीक है। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है हमने। तो आप इसको वाइल लूप को बहुत ही ध्यान से रखो, ठीक है। ये सेम एज अ फॉर लूप है, बस इसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले हम एक यूज़र से लेंगे इनपुट, मतलब अगर सपोज हमें कैलकुलेटर बनाना है जो हमेशा चलता रहे जब तक कि हम ना चाहे उसको टर्मिनेट करें। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं लिखूँगा एंटर, पहले एक नंबर लूँगा मैं, एंटर एन नंबर, ठीक है। इस तरीके से नंबर ले लिया मैंने, यूज़र से बोलूँगा नंबर ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा मैं, एक नंबर 1, ठीक है, इस तरीके से। और मुझे 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर्स को मुझे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। 2 नंबर्स बना दिए मैंने, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, अब मैं जो भी नंबर मैंने यहाँ पर लिखा, जो भी कीबोर्ड से वैल्यू होगा उसको मैं नंबर में स्टोर करूँ, सिंपल एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद क्या करूँ मैं, sc.next int, ठीक है। तो जो भी कीवर्ड इंटीजर वैल्यू डालेगा कीबोर्ड से वो इस नंबर 1 के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब मैं इसी जो मैंने लिखा उसको कॉपी करूँगा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक मैसेज दूँगा, अब जो भी वैल्यू वो डालेगा कीबोर्ड से, मैं ये तो बेसिकली प्रिंटिंग जो भी आएगा ये तो प्रिंट हो जाएगा, होके आएगा टर्मिनल में, ठीक है। फिर जो ये है यहाँ पर अब जो नंबर 2 जो वैल्यू डालेगा वो किस में स्टोर करना चाहता हूँ मैं, नंबर 2 में, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखूँ मैं, नंबर 2 के वेरिएबल में स्टोर करो जो भी वो कीबोर्ड से डालेगा। बेसिकली जो भी वो कीबोर्ड से डालेगा यहाँ से राइट को असाइन, जो भी राइट साइड होता है वो असाइन होता है किसको, असाइनमेंट ऑपरेटर से नंबर 2 में, ठीक है। अब मैं उसको बोलूँगा कि भाई साहब आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं और एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखूँगा, सिस्टम डॉट आउट एंटर प्लस माइनस इंटू मॉडुलस डिवाइड, ठीक है। क्या आपको करना है, ठीक है। इस तरह से लिख सकता हूँ मैं प्रिंटिंग मैसेज। अब ये जो है ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो मुझे एक कैरेक्टर करना है बेसिकली इनपुट फ्रॉम द यूजर। सो हाउ वी कैन डू दैट, वी विल डिक्लेयर फर्स्ट बेसिकली ओपी लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। तो इंटीजर नहीं होगा, वो कैरेक्टर होगा, बेसिकली कैरेक्टर ओपी, ठीक है। इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं जो भी वो कीबोर्ड से डालेगा, ठीक है, तो वो उसको मैं उस कैरेक्टर में स्टोर करूँ। तो उसके लिए क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा ओपी इज इक्वल टू sc.next, बेसिकली मैं लिखूँगा नेक्स्ट वर्ड एक लूँगा मैं कीबोर्ड से, उसमें से पहला कैरेक्टर लूँगा मैं, जैसे कि हम पिछले करते आए वैरो जब भी हमें कैरेक्टर डालना होता है, ठीक है। तो मैं पहला सेंटेंस का पहला एक वर्ड का पहला लेटर लूँगा, ठीक है। तो वही हमारा ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फिर मुझे अब स्विच स्टेटमेंट का अगर इस्तेमाल करना है उससे कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। या तो इफ एल्स से कर सकते हो, या तो स्विच से कर सकते हो, या पर डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस। जहाँ पर मुझे पता है कि ऑपरेशंस कितने हैं, इतने ही सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एफिशिएंटली स्विच का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से स्विच, इस तरीके से स्विच, ठीक है। जैसे कि आपने दे दिया, इसने मुझे वैल्यू दे दिया ओपी, ठीक है। ओपी को मुझे कंपेयर करना है, बेसिकली मुझे कंपेयर किससे करना है, मैं बोलूँगा अगर भाई साहब उसमें प्लस वैल्यू है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस तरीके से कर दो, और फिर जो भी करोगे फिर ब्रेक कर दे, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक हो जाए इस तरीके से। अब इसी ऑपरेशन जो उसने परफॉर्म किया, प्लस केस बना दिया प्लस का, अब उसी तरीके से माइनस का भी बनाऊंगा, ठीक है। इनमें से चेंज करूँगा, पेस्ट किया मैंने, ठीक है। देखो कितना आसान है, ओनली यू हैव टू डिवाइस हाउ वी आर गोना टू डू दैट, आपको इसको समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉडुलस, ठीक है। अगर सपोज उसने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म जो हमें नहीं है, तो हम प्रिंटिंग मैसेज लिख सकते हैं सीधे,
इसको ब्रेक के जो भी हमें करना, मैं चाहता हूँ कि हमेशा ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ताकि मुझे पता चलता है कि भाई साहब ये जो लूप है ये क्या कर रहा है, उसके अंदर जो भी मुझे करना है वो उस केस के ऊपर करना है। तो आपको हमेशा याद रखना कि जो जब भी केस लिखोगे आप उसको ब्रेक करना है, वरना वो नीचे वाले कॉन्शंस भी चेक करेगा, अगर जो भी उसमें लिखा होगा वो भी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इसलिए कि यहाँ पर ब्रेक लगाना ज़रूरी है ताकि ये इससे इस स्विच स्टेटमेंट से ही बाहर चला जाए, ठीक है। सपोज अगर मैं क्या करूँ, अब मैं बोलूँगा और एक जो भी मुझे रिजल्ट आएगा उसको मैं सपोज यहाँ पर लिखूँगा मैं इंट या कुछ भी फ्लोट में लिखूँगा, सपोज इंटीजर में लिखूँगा मैं रिजल्ट लिखूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। एक वेरिएबल बना दिया और एक रिजल्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, जब प्लस आएगा, जब वो यूज़र प्लस डालेगा तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट में क्या स्टोर करूँगा। रिजल्ट में आप अगर थोड़ा बहुत 1-2 सेकंड ले लो, कैसे मैं क्या रिजल्ट में मुझे क्या स्टोर करना है, जो भी मैंने यूज़र से नंबर डाला कीबोर्ड से उसको मुझे क्या करना है, प्लस करना है, किसके साथ, नंबर 2 के साथ। देखो नंबर यही सिंपल एज इट इज, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, माइनस अगर डाल दिया तो मैं करूँगा इसमें माइनस, ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट में स्टोर करूँगा माइनस। अगर मैं इनटू डाल दिया उसने इस तरीके से का ऑपरेशन पूरा तो मैं बोलूँगा भाई साहब इनका ये कर दे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर डिवाइड कर दिया तो मुझे इन दोनों रिजल्ट में स्टोर करना है इनका डिवीजन, ठीक है। अगर ये मॉडुलस ऑपरेटर डाल दिया तो मैं करूँगा इनको इन दोनों का रिमाइंडर निकाल के दूँगा इस तरीके से, ठीक है। अगर उसने कुछ भी फंक्शन डाल दिया तो मैं लिखूँगा एक सिंपल इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है, सिस्टम नॉट आउट इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इनवैलिड ऑपरेशन। तो अब मैं क्या करा, जब भी वो यूज़र जब भी वो कीबोर्ड से वैल्यू डालेगा, ठीक है, तो मैंने उसको स्विच स्टेटमेंट के अंदर प्लस कर दिया, फिर माइनस चेक करा, अगर जो भी वो वैल्यू डालेगा उनको इसमें डाल दिया, ठीक है, फिर डिफ़ॉल्ट में बोल दिया कि इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब जो भी वैल्यू आया, जब भी मुझे जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि भाई साहब क्या वैल्यू आया मुझे, मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट यहाँ पर एक आउटपुट लिख सकता हूँ मैं, या कोई भी मैसेज लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर लिखूँगा मैं रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट जिसमें मैंने स्टोर किया, कॉन्कैटिनेट करूँगा, इसी आउटपुट को करूँगा, जो भी रिज़ल्ट मुझे आया उसको मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा, ठीक है। तो ये बोला कि ये इनिशियलाइज नहीं होगा तो मैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 0 दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो या वी कैन डू दिस। अगर इसको मैं रन करूँगा, ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्मॉलेस्ट कैलकुलेटर वो बना दिया किससे, स्विच से, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली मुझे क्या करना है, इसी वो करना है बार बार, ठीक है। सपोज अगर आप देख सकते हैं एंटर नंबर, अगर सपोज मैं देखूँगा 8 दूंगा, ठीक है, फिर 9 दूंगा, सपोज इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में सपोज मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 8 9 72, यस, एज यू कैन सी दैट इट हैज़ गिवन मी सक्सेसफुली 72। सो बेसिकली वही मेरा कैलकुलेटर। लेकिन हमारा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं था, हमें क्या करना था, इसी को बार बार करना था, इसी ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म करना। मैंने पहले ही बोला आपको क्या करना है, आपको इसी जो भी आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसको आपको उसी वाले लॉजिक को हमें वाइल लूप के अंदर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सीधे देखो कितना आसान है, वाइल जो भी मैंने यहाँ पर लिखा, अभी मैं इसको भूल जाओ, अभी टेस्ट एक्सप्रेशन क्या रखेंगे हम, ठीक है। अभी मैं जो सारा कोड जो था उसको मैं शिफ्ट करूँगा इसके अंदर, वाइल लूप के अंदर, देखो Ctrl+X एंड आई एम गोना शिफ्ट होल कोड हियर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने उसका सारा कोड जो था उसके अंदर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करा, बेसिकली मैंने वाइल लूप लगा दिया और उसके अंदर जो भी कोड था आउटपुट भी प्रिंट कर दिया उसी में, ठीक है, वाइल लूप के अंदर, ठीक है। अगर मैं सपोज इसको ट्रू करूँ यहाँ पर, जब तक ये मैं बोलूँगा भाई जब तक तू ज़िंदगी है तेरी चलता रहे तू, ठीक है, जब तक कि तेरी बैटरी है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर 4 डालूंगा, फिर 4 डालूंगा, फिर माइनस करूँगा, देखो 0, इसने फिर से मुझे दे दिया एंटर नंबर। अगर आप देख सकते हो ट्रू, क्योंकि ये प्रोग्राम हमेशा अब टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमेशा ट्रू है। एक बार चल गया, फिर उसने चेक करा कि कॉन्शन ये बोला ट्रू है तो चल जा फिर से। तो अगर मैं यहाँ पर एंटर नंबर 9 डालूंगा, फिर 8 डालूंगा, फिर माइनस डालूंगा, तो इसने 1 दे दिया, फिर से आ गया उसी एंटर नंबर पे। क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि ये रिपीटेड जो भी इसके वाइल लूप के अंदर लिखा है मैंने कोडिंग ब्लॉक, वो बार बार चल रहा है, ठीक है। क्यों वो उसको कौन बार बार चला रहा है, ये एक वाली कॉन्शन, क्योंकि एक बार जब चल गया उसने पहले चेक किया कॉन्शन ट्रू है तो इसके अंदर चला गया जो भी इसके अंदर लिखा है, तो फिर से चेक करेगा कॉन्शन या क्या ये ट्रू है, हाँ, क्योंकि ये तो हमेशा हमने ट्रू ही लिखा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा उसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हमें उसको ब्रेक करना है उस तरह, इसका मतलब इसके अंदर कुछ होना चाहिए जो उसके ब्रेक करे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, उसके लिए अगर आप देख सकते हो उसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ सिस्टम डॉट, एक बार जब उसने प्रिंट कर दिया मैं उसको बोलूँगा
एंटर वाई टू कंटिन्यू, ठीक है, जैसे इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, एंटर वाई टू कंटिन्यू, ठीक है, या टू परफॉर्म द कैलकुलेशन अगेन, ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और एक मतलब एक कैरेक्टर डालूंगा, किससे, यूज़र से, वाई या वो, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ sc.next, ठीक है। मैं उसमें एक कैरेक्टर लूँगा, कैरेक्टर एट 0, जो भी वो डालेगा यूज़र, इनपुट यूज़र से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मैं यस। अब इसको मुझे स्टोर करना है किसी में, ठीक है। सपोज मैं लिखूँगा यहाँ पर और एक वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से भी आप वैल्यू एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आई प्रेफर दिस थिंग, सो आप इस तरीके से, या तो आप और एक वेरिएबल बना के उस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा है एंटर वाई टू कंटिन्यू, ठीक है, तो उसको क्या करूँगा मैं, इस तरीके से एंटर वाई टू कंटिन्यू। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसी CH में उसमें जो कैरेक्टर ऊपर बना दिया उसको मैंने वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको चेक करना है मुझे, अगर अब CH का वैल्यू जो है, पहले सपोज CH में वैल्यू में पास करूँगा सपोज वाई, ठीक है, इसका मतलब पहले वो ट्रू है, ठीक है। मैं लिखूँगा वाइल CH इज इक्वल टू वाई, और मैं चेक करूँगा यहाँ पर CH इज इक्वल टू इसका कैपिटल वाई, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप कोई फंक्शन बना सकते जो इसको कैपिटल को उसमें स्मॉल में कन्वर्ट करें, स्मॉल को कैपिटल में करें। तो आई विल प्रेफर दिस, क्योंकि आप जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्रोग्राम में, तब हम उसका बेहतर, हम एक फंक्शन बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, बेसिकली उसके अंदर फंक्शन लेंगे जो कैपिटलाइज, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं ऑलरेडी प्रीबिल्ड फंक्शन, उनका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको सिंपली रखना चाहता हूँ, तो यू कैन ट्राई दिस। अगर क्या बोला, मैंने बोला कि जो भी मैं अगर CH में पहले मैंने डाल दिया वाई, क्या अगर CH इज इक्वल टू वाई, अगर इसमें वैल्यू वाई है तो क्या कर दो, हाँ चला दो भाई, कोई टेंशन नहीं, इसके अंदर चला जा, ठीक है। या अगर कैपिटल वाई है, ठीक है, तो पहला तो वाई ही है, तो इसका मतलब एक बार चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैं इसका वैल्यू में क्या करूँगा, CH का जो वैल्यू है उसको मैं चेंज करूँगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मैं फिर बोलूँगा इफ CH इज इक्वल टू CH नॉट इक्वल टू वाई। वैसे यहाँ पर CH नॉट इक्वल टू वाई और CH नॉट इक्वल टू कैपिटल वाई, ठीक है। अगर वो उसके इन दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं डाला यूज़र ने, ठीक है, तो मैं बोलूँगा भाई साहब यहाँ से ब्रेक हो जा। बेसिकली ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक इस वाइल लूप से ही बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हमेशा इसको ट्रू ही रख सकता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो वैल्यू जो है CH का यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर इनिशियलाइज डिक्लेयर भी नहीं कर सकता इस तरीके से, तो वो डिक्लेयर खुद ही करेगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलो इसको रन करके देखते हैं हमारा क्या आउटपुट है, फिर उसके बाद में और इसको समझाता हूँ कि क्या हमने किया बेसिकली। तो जैसे क्या एंटर नंबर, सपोज यहाँ पर 6 लिखूँगा मैं, फिर लिखा 7। अगर मुझे इनको बेसिकली सपोज प्लस करूँगा मैं इनको, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इसने मुझे 13 दिया। देखो इसके बाद क्या दिया, एंटर वाई टू कंटिन्यू, कहाँ पर चला गया ये, इधर यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं सपोज इसको वैल्यू देता हूँ सपोज वाई, स्मॉल वाई, तो देखो अगर इसको मिल गया ये, फिर इसने ब्रेक क्यों कर दिया, 1 से सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पहले वाई में जो है, वाई में वैल्यू डालता हूँ, बेसिकली मैं लिखूँगा CH, जब कब तक चलाओ, बेसिकली जब तक कि वाई का वैल्यू वाई होता है, जब तक कि वाई होगा, और CH जो इसमें वैल्यू होगा वो क्या कैपिटल वाई के बराबर, जब तक कि वो इसके बराबर है तब तक, अगर उनके बराबर, इन दोनों के में से कोई भी बराबर, तब तक चलते रहो, ठीक है। और क्या लिखूँगा मैं, उसके अंदर मैं उसको कैरेक्टर को डालता रहूँगा, ठीक है, एक एक वैल्यू डालता रहूँगा, ठीक, कीबोर्ड से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम जो भी ये डालेगा आउटपुट जब मैं डालूंगा, मैं फिर लिखूँगा एंटर वाई टू कंटिन्यू। अगर वो CH में जो भी वैल्यू डालता है, ठीक है, जो भी वैल्यू, तो CH में वैल्यू चेंज हो गया, फिर क्या करेगा, CH इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर चेक करेगा क्या अगर उनमें से वैल्यू जो है वो वाई के बराबर है, तो ठीक है चलते रहे, एक बार चला जाए इसमें, ठीक है। अगर नहीं तो वहीं से ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने क्या लिखा, CH इज इक्वल टू वाई, तो इसको मैंने रन करता हूँ, इसको मैं देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा एंटर नंबर, सो अगर मैं 2 दूंगा, फिर 3, फिर मैं जाऊँगा प्लस एडिशन करूँ, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें फिर से मुझे एंटर वाई टू कंटिन्यू दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर वाई करूँ तो यहाँ पर लिखूँगा एंटर नंबर, सपोज 3, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 8, सपोज इसको मैं लिखूँगा
जैसे कि आप देखो इसने मुझे माइनस आउटपुट जो दे दिया -5 में दे दिया, ठीक है। अगर मैं सपोज अब मैं चाहता हूँ कि इसको टर्मिनेट कर दूँ, ठीक है, तो H, जैसे कि आप देखिए वो प्रोग्राम जो हमारा वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो कैलकुलेटर है जो बार बार चला रहेगा, तो बेसिकली हम यूज़र से बोलेंगे कि भाई साहब आपको कब तक इसको चलते रहना है, ठीक है। अगर हमके पास बार बार ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो हम बना सकते हैं वाइल लूप में। बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी इसका कोडिंग ब्लॉक है, ये वाला जो इसके अंदर स्विच स्टेटमेंट है वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। कब तक, किसी कंडीशन के ऊपर, जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है तब तक वो चलता रहेगा, ठीक है। जो भी इसके अंदर ऑपरेशन है वो फिर वो बार बार करता रहेगा, ठीक है, जब तक कि इसकी बैटरी या फोन की है तब तक वो चलता रहेगा, ठीक है। तो जब तक कि वो टर्मिनेट नहीं होता प्रोग्राम तब तक ये चलता रहेगा उसके अंदर। अब क्या है, इसको वैल्यू CH को वैल्यू को हमें किसी तरीके से मॉडिफाई करना है इसके अंदर वाइल लूप के अंदर, ताकि ये इससे बाहर चला जाए, ठीक है। या कुछ ऐसा ब्रेक, कोई स्टेटमेंट ऐसा लिखना है जो वैल्यू है जो वाइल लूप को ब्रेक करे। तो ब्रेक कैसे करना है हमें, ब्रेक करे या तो एक कुछ इसका वैल्यू दे सकते हैं। अगर CH नॉट इक्वल कुछ एंटर मारेंगे यूज़र से पहले, ठीक है, तो आर यू रेडी या कुछ, फिर उसमें CH में वैल्यू करेगा। अगर उसने कुछ गलत वैल्यू दी तो वहीं से ब्रेक करेगा, ठीक है। या तो क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से एक वैल्यू डाल सकते हैं यूज़र से, एंटर बाय टू कंटिन्यू, और फिर वो जो भी यूज़र डालेगा वैल्यू CH में उसने मॉडिफाई किया वैल्यू, फिर उसको फिर से चेक करेगा क्या उसने जो वैल्यू डाला वो इसके बराबर है या इसके बराबर है, ठीक है। अगर वो इसके बराबर है तो इसके अंदर चला जा, ठीक है। जो भी आपको परफॉर्म करना है वो इसके अंदर कर दे दो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये है कैलकुलेटर जो बार बार हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। परफेक्ट एग्जांपल बाय व्हिच वी कैन क्रिएट एन कैलकुलेटर दैट विल परफॉर्म आवर ऑपरेशंस अगेन एंड अगेन अंटिल वी टेल देम टू क्विट, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। चलो हम इसको फिर से नजर देखते हैं कि हमने बेसिकली क्या किया है। सो बेसिकली ये जो वाइल का है इस तरीके से इसका सिंटैक्स है, ठीक है। वाइल, फिर उसके अंदर कंडीशन, ठीक है, फिर जो भी हमें ब्लॉक करना है एग्जीक्यूट, ठीक है। सपोज अगर मैं चाहूँ वाइल इनफिनिट लूप, तो मुझे किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, वाइल ट्रू। यहाँ पर जो वाइल के अंदर हो टेस्ट एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन होता है जिसको वैल्यू चेक करता है बार बार। एक बार जब पहले ही एग्जीक्यूट देखेगा कि भाई साहब ये कंडीशन जो है वो ट्रू है या नहीं, तो उसके अंदर चला जाएगा। फिर जब एक बार खत्म हो जाएगा वो लूप जो भी इसके अंदर था वो चला जाएगा, रन हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से आएगा, वो चेक करेगा कंडीशन, तो इसी तरीके से फिर से चलेगा, फिर से वो चेक करेगा कंडीशन। अगर वो ट्रू है तो फिर से चलेगा, जो कोड जो इसके अंदर लिखा है वो चल जाएगा, ठीक है। अगर वो फॉल्स हो गया तो उसी टाइम वो ब्रेक कर जाएगा उस लूप से और बाहर चला जाएगा उस लूप से, ठीक है। सपोज अगर हमें कुछ कभी अपना नाम 5 बार प्रिंट करना हो या आई का वैल्यू प्रिंट करना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बेसिकली हम एक वैल्यू डिक्लेयर कर इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे, फिर उसको लिखेंगे आई लेस और इक्वल टू 6 या कुछ भी, जितना बार भी हमें चलाना है तो वहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आई का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट कर देंगे या डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू, आई का वैल्यू चेंज करेंगे ताकि ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है ये किसी एक टाइम चलने के बाद ये स्टॉप हो जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो आई का वैल्यू जो है वो वही रहेगा। अगर वो पहली बार चला तो वो इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। बेसिकली पहले अगर आई का वैल्यू 0 है तो लिखेगा 0 इज लेस और इक्वल टू 6, तो वो हमेशा ट्रू ही होगा, तो वो बार बार चलता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने वो 1 0 वाली प्रॉब्लम की थी पहली बार में, ठीक है। ये इस तरह से बार बार। फिर मैंने बोला कि हम कैसे एक यूज़र से नंबर मांग सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक एंटर नंबर लिखा, फिर उसको फिर इसमें क्या किया, नंबर जो भी इसने वैल्यू डाल दिया कीबोर्ड से उसको नंबर में स्टोर किया। फिर उसी का वाइल लूप की मदद से हमने उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करके दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा और एक नेक्स्ट बेस्ट एग्जांपल दैट जो हमने किया वो है, मैं एक कैलकुलेटर बना दिया। कैलकुलेटर ऐसा कि जो बार बार हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो बार बार डिपेंडिंग, जब तक कि हम उसको ना बोले कि आपको एग्जीक्यूट करो तब तक। तो वो किस तरीके से हमने किया, पहले हमने स्कैनर क्लास का इस्तेमाल किया, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना था, कोई नंबर, 2 नंबर्स और एक कैरेक्टर जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल्स बना दिए। फिर मैंने कैरेक्टर ऑपरेशंस के लिए और जो भी वो डालेगा जब एंटर बाय टू कंटिन्यू उसके लिए मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो मुझे रिजल्ट नंबर्स का स्टोर करना है बेस्ड ऑन द व्हाट यूजर इनपुट्स, ठीक है। उसके लिए मैंने एक इंटीजर वेरिएबल एक रिजल्ट बना दिया, इसमें मैंने इनिशियलाइज किया 0, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, वाइल मैंने पहले इसमें CH में वैल्यू डाल दिया y, तो इसका मतलब है पहला ये कंडीशन ट्रू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा अगर वो इसके बराबर है तभी इसके अंदर चला जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ ही पर इसको कुछ और लिखूँ तो ये यहाँ से वो इसके अंदर नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो यही वाइल लूप, अगर आप बाद में हम डू वाइल लूप देखेंगे तो सपोज अगर मैं यहाँ पर यहीं पर इसका कंडीशन B लिखता हूँ, ठीक है, तो ये चेक करेगा भाई साहब अगर इसमें वैल्यू जो CH में वैल्यू है आपका वो y के बराबर है या इसके कैपिटल Y के बराबर है। अगर नहीं है तो इसके अंदर नहीं चला जाएगा, ठीक है। अगर इसमें रन कर सकता हूँ, आप देख सकते हो कि सीधे इसने उसको टर्मिनेट कर दिया, मतलब कुछ यहाँ पर मुझे कुछ आउटपुट नहीं आया, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा जो है देखो आप देख सकते हो कि कुछ आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका कंडीशन यहीं पर फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर कभी गया ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दिया, इनिशियल वैल्यू दे दिया y। क्या इसका मतलब है पहली बार में इसका वैल्यू का CH का वैल्यू जो है वो y है, ठीक है। तो इसके अंदर चला जाएगा एक बार, ठीक है। फिर इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे ऐसा ताकि उसका वैल्यू जो चेंज हो जाए, जो उसको हम वो चेक करेगा बार बार, फिर जब एक बार चला फिर चेक करेगा, ठीक है। तो उसका मतलब है हमें CH का वैल्यू इसके वाई लूप के अंदर ही चेंज करना पड़ेगा। किस तरीके से? तो वो हम क्या करें, इनपुट लेंगे एक यूज़र से कि आप वाई डालो, तभी आप कंटिन्यू कर सकते हो उस प्रोग्राम को, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगा दिया, फिर इस नंबर में स्टोर कर दिया, जो भी कीबोर्ड से वैल्यू डाल दिया उसको स्टोर किया नंबर में। फिर दूसरी प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगाया, एंटर सेकंड नंबर, फिर उसको स्टोर किया किसमें, नंबर 2 में। फिर क्या किया, एंटर ऑपरेशन, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस माइनस एडिशन, तो उसको क्या किया, उसको पहले एक वर्ड ले लिया, उसमें से पहला कैरेक्टर ले लिया, कैरेक्टर 0, उसको किसमें स्टोर किया, ऑपरेशन में। फिर डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन मैंने एक स्विच स्टेटमेंट लगा दिया यहाँ पर, इसमें चेक कर रहा हूँ वैल्यू ऑपरेशन ओपी में जो भी वैल्यू डाल दे, कैरेक्टर जो भी डालेगा उस हिसाब से मैं रिजल्ट में स्टोर करूँगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो वो इस तरीके से मैंने किया, स्विच ओपी, फिर केस लिखा प्लस, अगर प्लस उसने डाल दिया तो क्या करो, जो कर्ली ब्रैकेट इसकी कोडिंग ब्लॉक के अंदर है, क्या किया बेसिकली, क्या कर रहा है ये, रिजल्ट में स्टोर कर रहा है नंबर 1 प्लस नंबर 2। कब? जबकि वो ऑपरेशन में जो भी उसने वैल्यू डाला कीबोर्ड से वो प्लस होगा, ठीक है, प्लस साइन। तो फिर क्या करा, ब्रेक क्या करता है, इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर चला जाता है, उसके बाद नीचे जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इस तरह से माइनस का लिखा, अगर माइनस आया तो माइनस कर दो, अगर इनटू कर दिया तो इनटू कर दो इनको, अगर डिवीजन आया तो इस तरह डिवीजन कर दो इनको, फिर ब्रेक जाओ, फिर मॉडुलस ऑपरेटर तो मॉडुलस कर दो। अगर उनमें से कोई भी वैल्यू नहीं आया, ठीक है, तो वो आप प्रिंट कर दो इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिखा। फिर मैंने क्या किया, लास्ट में इस स्विच स्टेटमेंट के बाद मैंने वो जो भी रिजल्ट में स्टोर हुआ वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद, स्विच स्टेटमेंट के बाद उसको मैंने प्रिंट कर दिया रिजल्ट। फिर मैंने क्या कहा, यूजर से एंटर वाई टू कंटिन्यू, आपको अगर फिर से करना है तो इसको कंटिन्यू कर दे, एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगा दिया। फिर क्या किया, CH में वही स्टोर किया, जो भी वो वर्ड डालेगा, ठीक है, तो उसको मैंने CH में स्टोर किया। अब क्या बोल रहे हैं, बेसिकली हम चेंज कर रहे हैं, हम यूज़र को ये अथॉरिटी दे रहे हैं, उसको एक ये दे रहे हैं वो पावर के, आप उस CH को वैल्यू को चेंज करो उसके प्रोग्राम के इस वाइल लूप के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, CH में कुछ भी आ सकता है, एक कैरेक्टर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक ही वर्ड ले रहे हैं हम, ठीक है। तो फिर वो फिर से चेक करेगा, क्या उसने वाई डाल दिया, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई डाल दिया, तभी चला दो फिर से। अगर उसने नहीं दिया तो यहाँ से उसी टाइम ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये इस वाइल लूप से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये पहले ही कंडीशन चेक करता है। अगर वो फॉल्स हो गया तो बाहर चला जाएगा, वो इसके अंदर नहीं चला जाएगा। तो अब ये कौन वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कौन सा वैल्यू जो इसमें कैसे कर रहे हैं, वो हम एक यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि आप एक कैरेक्टर डालो और उसकी बेसिकली क्या कहते हैं वाइल लूप में, जब तक कि जो भी वैल्यू इसमें डाल दें यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन, जब तक कि वो ट्रू होगा तब तक ये जो वाइल लूप है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो वो चलता रहेगा, ठीक है। तो दिस वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू कैन ट्राई आउट ऑन द लूप्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैंने ईमेल का एग्जांपल दिया था, जैसे कि फॉर लूप में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए थे उसमें, ठीक है। लेकिन ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा चला गया है, ठीक है। तो हम इस सीरीज़ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स वाइल लूप के ऊपर करने वाले हैं, तब और भी हम प्रॉब्लम्स अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि आप नंबर प्रिंट कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन टेबल, या ईमेल को एक सेंड कर सकते हो, या एक कैरेक्टर निकाल सकते हो एक स्ट्रिंग से, ठीक है। तो ये सारे परफॉर्म, या मल्टीप्लिकेशन टेबल, या एक हमने बेहतरीन एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, एक कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी आप जो परफॉर्म बार बार चीज़ें करनी होगी, तब आप वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग, लाइक वी कैन राइट द कोड, मतलब अगर हमें कोई भी कोड हमें बार बार चलाना है, ठीक है, हम उसको वाइल लूप के अंदर लिखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कब इसको टर्मिनेट करना है उसको बोलेंगे वो, तो वो करता रहेगा हमारा काम जो है, बार बार वो करता रहेगा। हम इसको बार बार करने की, खुद से लिखने की जरूरत नहीं, वही करेगा, वो वाइल लूप हमारे लिए वो करेगा और हमारा काम आसान करेगा, ठीक है। सो आई थिंक दिस वीडियो हैज़ गॉन वेरी लॉन्ग. I think we should terminate this here. And if you guys if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. I again saying that together we will create a beautiful and best things, ठीक है। चलो मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले पार्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं डू वाइल के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में, ठीक है। तो मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।